विद्यालय मर्जर वापस लो, वापस लो, वापस लो, विद्यालय मर्जर वापस लो, वापस लो, वापस लो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। फेडरेशन से और जनपद चंदौली के सबसे सुदूरवर्ती इलाके में मेरी पोस्टिंग है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो आत्मा होती है वो आत्मा ये कहती है कि समाज के अंतिम पायदान तक, निचले तबके तक, वंचित वर्ग तक हमारी व्यवस्था की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, वो पहुंचनी चाहिए। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का विज़न था, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने हर किलोमीटर पे एक स्कूल की स्थापना की थी। और जो लोकतंत्र की मूल भावना है कि समाज के अंतिम वर्ग तक, अंतिम पायदान तक शिक्षा पहुँचे, सरकार के इस फरमान से वो तार तार हो रही है। और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा भी चीख रही है, चिल्ला रही है कि माननीय वर्तमान भाजपा की सत्ताधीन सरकार है, आपने ये क्या किया है। नौगढ़ जैसे सुदूरवर्ती इलाके में जहां 15 किलोमीटर मर्जिंग के नाम पे की जा रही है व्यवस्था, क्या ये आला अधिकारी ये बता सकते हैं कि ये न्यायोचित है। 15 किलोमीटर जहां शिक्षक सुचारू रूप से पठन पाठन करने में असुविधा का सामना करते हैं, वहाँ बच्चे कैसे जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूरे प्रदेश में मैं बताना चाहूँगा मीडिया बंधुओं को कि 6000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एकल व्यवस्था है, केवल एक अध्यापक के नाम पे ये पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं। और पूरे प्रदेश में 1000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। आपने क्या व्यवस्था की, सरकार ने क्या व्यवस्था की। किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा, और उस शिक्षा में भी बेसिक शिक्षा प्रथम आता है। अगर हम नर्सरी ही बंद कर देंगे तो फिर आगे चल के हम किस बेस पे पेड़ लगाने की बात करते हैं, कैसे हम फल पाएंगे। सरकार को, ये वर्तमान जो भाजपा की सरकार है, मैं उससे गुजारिश करूंगा, माननीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था, उनके सपनों पे चलते हुए ये जो अव्यवहारिक आदेश आया है, इसको पूर्णतः निरस्त करते हुए शिक्षा को अंतिम पायदान तक पहुँचाएँ, सबके लिए सुलभ बनाएँ, सहज बनाएँ। और शिक्षा और लोकतंत्र की यही अंतर्निहित भावना है, इसको पूर्ण करें, तब वास्तव में हम जो है शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को पूर्ण कर पाए। आज हम लोगों के इकट्ठा होने का प्रमुख कारण है जिले का विद्यालयों का मर्जर होना। शासन ने एक अव्यवहारिक आदेश किया है जिसमें जहां 50 तक के विद्यालयों में संख्या बच्चों की, उन विद्यालयों को मर्जर किया जा रहा बगल के विद्यालयों में। ऐसी स्थिति में कोई विद्यालय 1 किलोमीटर पे है, कोई 2 किलोमीटर पे है। नौगढ़ जैसा क्षेत्र जहाँ 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे विद्यालय हैं, जब विद्यालय में, गांव में विद्यालय होते हुए बच्चे गांव में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब विद्यालय गांव से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, गांव से 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ये व्यवहारिक आदेश जो है कहाँ तक माना जाए। आगे आप लोग इस मामले को लेकर किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं? आज हम लोग अभी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन तक पहुंचा रहे हैं। अगर शासन इसको गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेता है तो इसके लिए जो भी हमारे संगठन हैं, वो महिला शिक्षक संघ हो, अखिल भारतीय हो, प्राथमिक शिक्षक संघ हो, जो भी संगठन आदेश करेंगे, धरने का, प्रदर्शन का, जो भी आदेश करेंगे, हम उसका जो है पालन करेंगे और उस रणनीति पे हम चलेंगे। इसके पीछे क्या लगता है, ये मर्जर करने का उद्देश्य क्या है? सरकार को लगता है कि मर्ज कर देंगे तो अध्यापक हमारे लिए सरप्लस हो जाएंगे। अध्यापकों विद्यालयों के माध्यम से धीरे धीरे अभी 5000 खत्म हुए हैं, फिर कम होंगे तो और खत्म होंगे, तो इस तरह से भी, क्योंकि आरटीई में एक विद्यालय पे एक प्रधानाध्यापक, 5 कक्षाएं हैं तो 5 अध्यापक होने चाहिए। ये आरटीई का जो है नियम है। अगर विद्यालय खत्म कर देंगे तो उतने पद उनको बच जाएंगे सरकार को। सरकार की जो अंदर की मंशा है कि अध्यापकों की संख्या को घटाना। देखिए, सरकार ने कुछ पिछले दिनों एक सूचना जारी की है कि जो 50 से कम बच्चे हैं, जहाँ पे छात्र संख्या कम है, उनको मर्ज किया जाना है। देखिए, हेल्थ एंड एजुकेशन 2 बेसिक नीड्स हैं। अगर उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी चीज़ें, सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। तो देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में हमारे यहाँ वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो कहीं और एडमिशन नहीं पा पाते हैं और वो रेगुलर भी नहीं रहते हैं। अगर शिक्षा उनके दरवाजे पे नहीं दी जाएगी तो
जिनके एडमिशन ऑलरेडी हुए पड़े हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं अपने घरेलू कामों और विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से। तो अगर उनके स्कूल को दूसरे स्कूलों में 2-3 किलोमीटर दूर अगर जाके मर्ज कर दिया जाएगा तो बड़ी मुश्किल है कि वो वहाँ जा कर के शिक्षा ग्रहण करें और वो पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बालिकाएं जो हैं उनके लिए हमारे यहाँ 6+ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप सोचिए कि 6 साल का बच्चा 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके दूसरे गांव में कैसे जाएगा, जबकि रास्ते में तालाब है, घना जंगल का रास्ता भी है कहीं कहीं और हाईवेज हैं, रिंग रोड निकली है। तो आप मर्ज करेंगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिस तरह सामाजिक ढांचा इस तरह तेजी से बदल रहा है, बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार ने मिशन शक्ति योजना लगाई हुई है। और इन बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या उपाय होंगे? अगर लड़कियां अकेले जा रही हैं, 6 साल 7 साल की लड़कियां 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जा रही हैं, तो उनकी सुरक्षा के क्या उपाय रखे जाएंगे सरकार की तरफ से? इस तरह से बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। जो यहाँ टीचर्स उपस्थित हैं वो जानते हैं बेसिक लेवल पे कितनी सारी समस्याएं हैं। मर्ज करना सरकार के लिए बड़ा आसान काम लग रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मर्जिंग इसका असर इतना बुरा पड़ेगा कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे और वो पूरी तरह से शिक्षा से कट जाएंगे। और कोई समाज अगर शिक्षित ना हो तो उसका परिणाम पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ता है। शिक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ें। लेकिन अगर कोई समाज शिक्षित नहीं हुआ तो वो पक्का है कि वो गलत चीज़ों में लगेगा और समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ बढ़ेंगी। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश है कि इस चीज़ को बंद करें, बजाय मर्जिंग के बजाय स्कूलों को बंद करने के वो स्कूलों को रीओपन करें, पूरे स्टाफ करें। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे कि अगल बगल में जो छोटे छोटे स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको आप चेक करिए ना, हमारे बच्चे उनके यहाँ जा रहे हैं तो उनको बंद करिए। बिना मान्यता के, बिना ढांचा के, उनके पास पर्याप्त शिक्षक नहीं है, पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं, हवादार कमरे नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, उनके यहाँ हमारे बच्चे चले जा रहे हैं। 6+ की जो बाध्यता इन्होंने की है इस वजह से वो बच्चे वहाँ चले जा रहे हैं। तो स्कूल इसलिए खाली हो रहे हैं।